हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, अपडेट हैं, वो वक्त पर मिल सकें। और आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का और साथ साथ हम जो कल जो एनालिसिस था उसको भी साथ साथ देखेंगे, फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ की। तो ट्रेडर्स, कल जो फ्राइडे वाले दिन शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये न्यूज़ जो है कैनेडियन डॉलर की है और साथ साथ यूएसडी की। तो ये जो न्यूज़ है जो कि एक साथ आती हैं, ये मार्केट को काफ़ी जो अफेक्ट करती हैं, ख़ास तौर पर अगर हम गोल्ड की बात करें, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये हर जो मंथ होता है उसके फर्स्ट फ्राइडे को ये न्यूज़ आती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे। तो आप अपने मुल्क के हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से आपने देख लेना है कि ये न्यूज़ जो है वो कब रिलीज़ होगी। तो कोशिश कीजिए, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5:30 बजे न्यूज़ है तो अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है, आपकी ट्रेड रनिंग में है, तो आप उसको 5 बजे तक उसका वेट करें और फिर इसको क्लोज़ करें। और उसके अगर 5:30 बजे के बाद आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, आपने पहले नहीं की, तो फिर आप आधे घंटे के बाद यानी 6 बजे आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें अपनी स्ट्रेटजी जो भी आप है उसके मुताबिक। तो ये कल के दिन ये न्यूज़ जो है वो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि 1800 का जो एरिया था, जो कि इसकी एक इम्पॉर्टेंट जोन था 1800 का, मार्केट अब 1800 को तकरीबन जो है वो टच करने वाली है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक बात आप जहन में रख लें, मैं कुछ बातें यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आपसे करना चाह रहा हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक ट्रेंड जो है वो जा रहा है आपका, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बाय का ट्रेंड है, ठीक हो गया। अब इसमें अब देखने में तो ये बाय का ही ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, लेकिन अब इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कब करनी है। फॉर एग्जांपल ये अगर डेली का टाइम फ्रेम है तो आपने, ऐसा नहीं है कि अगर ये बाय का ही ट्रेंड है तो आप कहीं भी जाके ट्रेड लगा दें। आपको इसमें भी कंफर्मेशन की ज़रूरत है, यानी जब तक आप कंफर्मेशन नहीं होगी, किसी ख़ास ट्रेडिंग जोन नहीं होगा आपके लिए, आपके पास कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं होगा या कोई जोन नहीं होगा, उस वक्त तक आपने वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप बेशक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है बाय का, तो आपने कहीं पर भी जाकर बाय नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड कभी भी जो है वहाँ से चेंज हो सकता है और आप एक बहुत बड़े आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ डेली की, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डेली का एक ट्रेंड है बाय का, तो आपने कम से कम 4 आवर में जाके देखना है कि अगर आपको कहीं कंफर्मेशन मिलती है तो तभी आपने बाय करना है, ठीक है। जब तक आपको 4 आवर में जाके कंफर्मेशन नहीं मिलती, बेशक आप देख रहे हैं कि बाय का ट्रेंड है, और तब तक आपने वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, ठीक हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब देखें, अब कल की जो कैंडल थी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मतलब आज जो कल जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो ये आप देख रहे हैं, ये कैंडल थी हमारे पास जो कि वेडनेसडे की कैंडल थी। अब उस वक़्त ये जो कैंडल थी ये रेड थी, यानी उस वक़्त कंप्लीट जो है कैंडल ये क्लोज नहीं हुई थी, ठीक हो गया। और हमने ये एक्सपेक्ट किया था, ये प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि फॉरेक्स जो है वो एक प्रोबेबिलिटी गेम है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। यानी एक स्ट्रॉन्ग का, ये जो मैंने आपको बात समझाई है ना पीछे, उसको ध्यान में रखें। यानी एक सेलिंग का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्रेशर था गोल्ड के ऊपर, और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ट्रेंड के मुताबिक कि मार्केट मजीद भी नीचे जा सकती है, दोबारा एक पुल बैक ले सकती है। लेकिन बात कहां पर आ जाती है कि कंफर्मेशन। फिर मैंने आपको ये कहा
कि आपने 4 आवर में जाके कंफर्म करना है, ठीक है। 4 आवर में जाके, ये मैंने आपको जोन बताया था, ठीक हो गया। मैं दोबारा आपको करके बता देता हूँ। ये मैंने आपको जोन क्रिएट किया था और मैंने आपको स्ट्रिक्टली ये बात बताई थी कि जब तक गोल्ड, बेशक यहाँ पर हमने वीकली भी देखा था, डेली भी देखा था और हमें पता था कि यहाँ पर ये सेलिंग जोन है, लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि जब तक मार्केट जो है वो इस सपोर्ट जोन को, 4 आवर का जो ये जोन था, इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, तब तक आपने यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी। और ऐसा ही हुआ, मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट दी, सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होता है कंफर्मेशन, कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, हमने ट्रेड नहीं की और हम एक बड़े लॉस से बच गए। तो इसीलिए जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जो भी एनालिसिस है उसको समझेंगे, तो तब आप इन तमाम चीज़ों को, इन बारीकियों को आप समझेंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं डिटेल के साथ। अब वीकली अगर हम चार्ट देखें तो ट्रेडर्स, अगर हम वीकली कैंडल देखें तो आज के दिन, कल भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी वीकली कैंडल, लेकिन अगर आप आज देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बनी है, यानी बायर जो हैं यहाँ पर फुली इस वक्त कंट्रोल में हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है, जो कि 1787 से लेकर 1799, यानी आप ये कह सकते हैं कि 1787 से लेकर 1800 का ये जो जोन है, ये गोल्ड के लिए इस वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल जोन है। जी, इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल 1800 का जो ये जोन है। अब ये फैसला अभी होना बाकी है कि गोल्ड जो है वो इस जोन को रिस्पेक्ट देता है, रेजिस्टेंस को, या इसको ब्रेकआउट देता है। तो ये हम अब देखेंगे जाके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमें जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम फाइंड करेंगे वो किस तरीके से हमने यहाँ पर करनी है। देखिए यहाँ पर अभी, देखिए अगर आप मेरी राय लें तो मैं तो अभी इस कंडीशन में ना ही मैं गोल्ड को अभी बाय में देख रहा हूँ, ना ही मैं गोल्ड को सेल में देख रहा हूँ, क्योंकि जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है आप क्लियरली नहीं बता सकते कि गोल्ड ने अभी कहाँ जाना है, बाय की तरफ जाना है या सेल की तरफ जाना है, क्योंकि गोल्ड अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन की तरफ मौजूद है, यानी 1800 का एरिया। और शुरू में हमने, आपको पता है, जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई थी और हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अब 1800 तक जाएगी और मार्केट 1800 तक आई। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब ये आज की अगर आप डेली की कैंडल देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यानी अगर हम इस कैंडल के वॉल्यूम देखें तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो कि आज गोल्ड में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो बाय जाएगी, यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकती है। लेकिन हमें वही बात है कि अभी हम यहाँ से मज़ीद इसको देखेंगे, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी है। क्या हमें अगर इस कैंडल को देख के बाय कर लेना है या हमें ये देख के सेल कर लेना है। देखें, या तो ये है कि हम इस कैंडल को देख के बाय कर लें क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल है भाई, मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं करना। क्यों? कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद या तो हम ये देखें कि एक कैंडल बनी है और 1800 के जोन पे आई है और एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है तो हम सेल कर दें, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कंफर्मेशन नहीं है। तो कंफर्मेशन जो आप हासिल करेंगे वो आप 4 आवर में जाके आप एक जोन क्रिएट करेंगे, जैसे हमने कल एक जो हमने एनालिसिस किया तो उस कंफर्मेशन से हमने उस गोल्ड को सेल नहीं किया और गोल्ड जो है हमारे यानी ऊपर की तरफ गया, बाय गया, यानी हमने वहाँ पर सेल नहीं किया क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिली सेलिंग की आज के दिन।